अब IUIT के है जो कि 3000 बीघा ने अदर की अदरी ऊँचू कर दी ना। अगर 3000 बीघा जमीन का मान है ये हमारा कोती गया ना, मैं तो फांसी खार मरूंगा कि मान जाऊँ, बस अच्छी बात है। इंची देखो नहीं मार के सीधा ले जाओ चाहिए मार ले जाओ अरे अशी का गन सामने गंडा सार खवाड़े ले खड़ी उशा हां ये करछा भाई मर तो में जीवता पानी कौन छोड़ा में बड़े बेरो पाट जो खेत कमाने खेत में सब भाई बड़वाई हो जाए खेत कमाने चाहे मत जान काट जो बनाई जमीन से इंची कौन दे भाई। एक लॉबी है बहुत तगड़ी व्यापारिक लॉबी, उसका उसमें सह चल रही है साहब। मैं आपको बताऊं ये बहुत हजारों करोड़ रुपए का इसमें ये है कि यहाँ आसपास में जो ज़मीनें हैं वो खरीदने की कोशिश चल रही है और इसके आड़ में पैसे कमाएंगे बहुत तगड़े। और हमें है ना, हमें आत्महत्या करने को मजबूर करेंगे, उसकी सीधी जिम्मेदारी उनकी प्रशासन की होगी। मैं आपसे बता दूं इसमें आज के समय किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी खुद की ज़मीन। लेकिन क्या हो अगर आपकी वही ज़मीन आपके हाथों से जाने वाली हो। यही स्थिति बनी हुई है सीकर के पास के छोटे से गांव दुजोद, सालम सिंह की ढाणी, सांवली और चंदपुरा के बहुत सारे निवासियों की। यहाँ पर लगभग 20 से 30 हज़ार लोग हैं जो सीधे प्रभावित होंगे UIT के एक प्रोजेक्ट के कारण, जिसको लगभग 3000 बीघा में शुरू करने का बनाने का लक्ष्य UIT ने लेकर चली है। UIT इससे पहले भी 5 प्रोजेक्ट लगभग धरातल पर लाने का प्रयास कर चुकी है, जिनमें से 4 लगभग फेल रहे हैं, जिनमें आज तक कोई काम नहीं हुआ है। अब ये एक और नया प्रोजेक्ट लाया गया है जिसमें लगभग 3000 बीघा ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें अकेले दुजोद से लगभग 2300 बीघा ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना है और इसकी वजह से यहाँ के लोग बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। आप अगर इसका सीधा सीधा मतलब निकालना चाहें तो आप ये समझ सकते हैं कि इस ज़मीन से 3000 बीघा ज़मीन से यहाँ के 20-30 हज़ार लोगों को जो बरसों से यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे खेती कर रहे हैं, जिनकी पीढ़ियाँ गुजर गई यहाँ पर, उनको हटाकर यहाँ पर नए लोगों को बसाना है। तो यहाँ के गांव के लोगों से बात करते हैं, यहाँ के निवासियों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी पीड़ा क्या है, उनकी समस्या क्या है और इस पूरे प्रकरण में क्या वो चीज़ें हैं जिसका सबसे ज़्यादा विरोध यहाँ के ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। अभी हम जिस ज़मीन पर खड़े हैं वो उसी ज़मीन का हिस्सा है जिस पर UIT अपना नया प्रोजेक्ट ला रही है और हमारे साथ सोहन जी हैं, ये आप ही की ज़मीन है। सोहन जी, आप मुझे बताएं कि UIT का जो प्रोजेक्ट है और ग्रामीणों की जो समस्या है, ये दोनों के बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, ये ग्रामीणों की समस्या ये है कि हमारी ज़मीन है जो उपजाऊ है, यहाँ 2 फसल होती है, पानी का दिखता है और ये तो शहर से काफ़ी दूर है और हम तो इसी पे निर्भर हैं भाई। रोज़गार कुछ है नहीं और जो फसल है इसी से जो कमाते हैं। पशु है जैसे दूध वगैरह का काम करते हैं और जो नाज होता है उसी से भरण पोषण होता है, हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। और UIT का सवाल है तो UIT का तो बहुत बुरा दायरा है। विकसित जो एरिया वो तो उधर उस साइड में है, पिपराली रोड है, नौलगढ़ रोड है। यहाँ तो UIT का कोई मतलब ही नहीं है बसावट का। तो अभी तो गांव की जो बसावट है वो भी नहीं हो रही पूरी तरह भाई। वो तो UIT का तो जैसे सरकारी ज़मीनें बहुत पड़ी है, बंजर भूमि ले लो, उपजाऊ भूमि क्यों ले रहे हो आप? यहाँ से तो सीधे 10-15 हज़ार आदमी तो डायरेक्ट इफेक्ट हो रहे हैं भाई। हम तो बेरोजगार हो जाएंगे बिल्कुल, क्या खाएंगे? जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हम आपको यूँ दे देंगे वो दे देंगे, मतलब वो पूरा है कि गला काटने को तैयार हो गए। हम 10-5 साल तक आपके प्लाट नहीं बिकेंगे तो हम आपको ब्याज देंगे। ब्याज क्या देंगे हैं? 3% बैंक ब्याज देता है, हम उसके फर्ज लेंगे क्या? आपको पता है कितनी महंगाई हो रही है, दुनिया भर की महंगाई हो रही है, हमारा खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है। उधर तो किसान आंदोलन वहाँ कर रहे हैं, वहाँ तो फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है, यहाँ फसल पूरी लेने को तैयार हो गए। मतलब हमें दे क्या रहे हैं आप बताइए? ये घर है इसको भी उजाड़ने के चक्कर में हो रहे हैं। मतलब एक तरह से हमारा गला काटने मतलब आत्महत्या करने को मजबूर कर रहे हैं एकदम से। वो तो आज हम कह रहे हो सुनने को तैयार नहीं है कोई बात। वो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे उनको मतलब भगवान बन गए वो हमारे। और तो पूरा मतलब पूरा राजस्थान है वो एक तरफ है और ये 3000 बीघा ज़मीन है ना, ये देवदूत की तरफ बन गई पूरी की पूरी। मतलब ये सोच रहे हैं यहाँ तो स्वर्ग बना देंगे बिल्कुल ही, ऐसे सपने दिखा रहे हैं। ये कर देंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना देंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूरा सीकर खाली पड़ा है। वो सीकर के व्यापारी हैं वो तो ये कह रहे हैं हमारी हालत ख़राब हो रही है, वो यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के हमें सपने दे रहे हैं, आपकी छत आपकी आसमान आपका ज़मीन हम ले लेंगे। तो ये कौन सी बात हुई साहब? ये तो अन्याय है हमारे साथ। मतलब जब हम हमारी भूमि है पुश्तों से चल रही है, हम ये कह रहे हैं हमें खेती करने दो, अब वो कह रहे हैं नहीं हम तो अधिग्रहण करेंगे। ज़बरदस्ती अधिग्रहण हो रहा है। मतलब तानाशाही हिटलर है ना, उससे भी ज़्यादा तानाशाही हो रही है सेक्रेटरी की, सबसे ज़्यादा। बात ही सुनने को तैयार नहीं किसी तरह की भाई कि आप बात बताओ। नहीं, वो तो जैसे व्यापारी अपनी सामान बेचता है ना, मार्केटिंग करता है ना, वो सिस्टम है। मैं यूँ कर दूंगा साहब, यहाँ रोडें निकाल दूंगा, आपको ये यहाँ दूंगा, आपको ये प्लाट दूंगा, ये आवासीय दूंगा। अरे प्लाट क्या, ज़मीन तो पूरी ले ली, खेती कहाँ से करेंगे? ये तो बताओ आप। उसमें
अब जो रोजगार है उसका तो कोई सवाल ही नहीं है। आपको प्लाट दे दिया, आपके प्लाट 20,000 रुपये में बिकेंगे। अजय बिकेंगे कब? कौन लेगा? 20 बीघा ज़मीन है, उसमें से आप ज़मीन ले को 4 बीघा में मकान है, क्या होगा उससे? भाई हमें खेती का तो सोर्स नहीं, वो ये नहीं बता रहे हैं कि आपके लिए क्या फ़ायदा है, कि आपको रोज़गार कहाँ से पैदा होगा। वो तो एक ही चीज़ है कि एक 15 बीघा जगह में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना देंगे, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो जो सीकर में वही खाली पड़े हैं, उनकी हालत ख़राब है। आप जाके पूछो, आप इंटरव्यू लो उनसे कि भाई जो व्यापारी हैं, हम भी जोर से सीखे जाते हैं, उनसे बताओ कि साहब हमारी हालत क्या है। वो कह रहे हैं जी हमें तो बहुत बुरी हालत हो गई है, पूरा शहर है, वही 2 साल में कोरोना के चक्कर में इतनी बुरी हालत हो रही है कि मतलब खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। जो लेबर कर्मचारी उनके काम करते थे, वो मतलब 10 कर्मचारी काम करते थे, आज वहाँ 2 कर्मचारी नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? आप कहाँ से आ जाएगी जनता यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए? ये बिल्कुल सही है कि सीकर शहर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर विकास के नाम पर पिछले सालों में व्यक्ति ने जो इंडिविजुअल अपनी मेहनत से स्कूल्स, कोचिंग, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, उनके अलावा अगर हम ये देखें कि सरकार ने क्या डेवलप किया है तो उसके नाम आपको उंगलियों पर गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। शहर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। टूटी हुई सड़कें हैं, नालियों की व्यवस्था नहीं हो रही है, पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं हो रही है, और जो डेवलपमेंट होते हैं जिनसे जो शहर के सौंदर्य में 4 चांद लगाते हैं, उन बातों को तो हम भूल ही जाएं, जब जो धरातल पर जो मूलभूत सुविधाओं का डेवलपमेंट होना था वो भी नहीं हो रहा। और डेवलपमेंट हमेशा जुड़ा होता है ऐसी जगह से जहां पहले से डेवलपमेंट नहीं हो। एक किसान से उसकी आप ज़मीन ले लेंगे, उसके पशुधन के लिए आप जगह नहीं छोड़ेंगे, उसका घर ले लेंगे, उसके बाद अगर आप उसके ऊपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना भी देंगे तो उसमें ख़रीदारी करने कौन आएगा? ऐसा तो होगा नहीं कि जयपुर के लोग यहाँ पर आकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ख़रीदारी करेंगे, क्योंकि यूआईटी ने लोगों की ज़मीनों को लेकर वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है। इसके बारे में आपने जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों से आपने बात करने की कोशिश करी? विधायक जी, जो हमारे स्थानीय विधायक परशुराम जी मौर्य साहब से, उनसे 2 बार मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि मेरी इजाज़त के बगैर हुआ, मेरे नोटिस में बिल्कुल 1% भी कोई नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। सेक्रेटरी साहब से 2 बार बात होगी। सेक्रेटरी साहब को उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों परेशान करे हो किसानों को? जब मैंने कहा था कि भाई ये चीज़ वहाँ नहीं है, भाई 3,000 बीघा की कॉलोनी होती है क्या? कॉलोनी कोई छोटी मोटी होती है, जैसे चनपरा में ज़मीन है उसमें काट लो, वो ये भीड़ है, जंगलात ये पड़ा है, कौन मना कर रहा है आपको? हर्ष पहाड़ पे लीजिए, वहाँ करो डेवलप। आप ये बंजर भूमि है, कोई मना नहीं करेगा, सब राजी हो जाएंगे। यहीं इस 3,000 भूमि एक आप बताओ कि इसमें क्या ऐसा उपजा हो गया कि पूरा मतलब उस यूआईटी स्टाफ और सेक्रेटरी साहब को ये दिख रहा है कि साहब इस 3,000 बीघा में ही पूरा राजस्थान का विकास हो जाएगा। ये सब पैसे खाने की वो है, एक लॉबी है बहुत तगड़ी, व्यापारिक लॉबी, उसमें सह चल रही है साहब। मैं आपको बताऊँ, ये बहुत हज़ारों करोड़ रुपये का इसमें ये है कि यहाँ आसपास में जो ज़मीनें हैं वो खरीदने की कोशिश चल रही है, और इसके आड़ में पैसे कमाएंगे बहुत तगड़े, और हमें है ना, हमें आत्महत्या करने को मजबूर करेंगे। उसकी सीधी जिम्मेदारी उनकी प्रशासन की होगी। मैं आपसे तो बता दूं, इसमें 10,000 आदमी है, वो 10,000 आदमी डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे इस बात के लिए कि कहीं कोई किसान आत्महत्या कर लिया तो प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा, और उसके बाद में अगर कोई हरकत होती है तो वो जिम्मेदार प्रशासन होगी इस चीज़ के लिए। मैं आप साफ करता हूँ बस के, हमें बहुत बुरी तरह परेशान कर दिया। आज 7 दिन हो गए हमें, न तो सोते न रोटी खाते। आज पूरी दोपहर ही हमें वहाँ सड़कों पे घूम रहे थे। प्रशासन को मतलब ही नहीं है। प्रशासन को तो यही मतलब है कि इनको बेचो, 20,000 रुपये गज में बेच दो और मुनाफा कमा के गवर्नमेंट को दे दो। अरे उधर तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम तो किसानों के साथ में हैं, अरे इधर हमें मार रही है। ये कौन सा तरीका हुआ? ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब दिल्ली में मुद्दा उठा तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गलत कर रही है, क्योंकि वो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है, किसानों को नुकसान हो रहा है, किसानों के हित के फैसले नहीं ले रहे हैं। लेकिन राजस्थान में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर भी किसानों को समस्या आ रही है। जब किसानों की ज़मीन ही ले लेंगे तो फिर क्या तो किसान करेगा, कैसे वो अपना पशुधन पालेगा, और जो सीकर के लोगों को यहाँ से जो सुविधाएँ मिल रही है वो भी ख़त्म होती जाएंगी। हमने आमतौर पे देखा है कि जो भी डेवलपमेंट या जो इस तरह की कॉलोनी वगैरह बनने का जो काम होता है वो नई किसी ज़मीन को लेकर जहाँ पहले से उपयोग में नहीं आ रही हो वहाँ पर अगर बनाया जाए तो उसे सही मायनों में हम डेवलपमेंट में लेंगे कि ठीक है पहले ये जगह काम में नहीं आ रही थी। लेकिन एक की ज़मीन छीन कर दूसरे को दे देना डेवलपमेंट, कम से कम हिंदुस्तान में तो हम इसे डेवलपमेंट नहीं मानते हैं। हम यहाँ के और लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो ज़मीन अधिग्रहण का मामला चल रहा है ये किस तरीके से उनके जीवन को प्रभावित करेगा। ये जो जगह है बहुत ही उपजाऊ जगह है, किसानों का भविष्य जुड़ा हुआ है। यहाँ से 7 पीढ़ियाँ इनकी जुड़ी हुई है, सभी पेट पालते हैं, यहाँ से पशुपालन करते हैं। दुजोत ग्राम की लगभग 10,000 आबादी यहाँ पे जुड़ी हुई है। 10,000 आबादी के साथ में और भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, पेट पालते हैं।
मेन बात ये है कि जो किसान खेती करने वाले हैं वो दूसरा धंधा नहीं कर सकते किसी भी हालत में। ये उजाड़ देंगे तो परिवार को कैसे पालेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कहाँ से कैसे काम करेंगे वो। और दूसरी बात ये है कि जैसे ये कह रहे हैं कि साहब आपको डेवलपमेंट करके देंगे, तो जो पेरा फेरी में एरिया आ रहा है तो पेरा फेरी उठा के किसान को यूँ कह दे कि साहब हम आपको पट्टा देंगे, आप इनको डेवलप कर लो, तो किसान खुद ही इनमें कोई धंधा वगैरह कर सकते हैं। ये तो क्या है कि एक तरीके से व्यापार करने का पर्पज़ हो गया इनका। भाई दो लोग आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये बसाना चाहते हैं, कॉलोनी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो बंजर जगह बहुत पड़ी हुई है सीकर में, वहाँ पे करो। तीसरी बात ये है कि जैसे ये कह रहे हैं कि साहब हम 2-3 साल में डेवलप कर देंगे। तोदी नगर को आज कम से कम 30 साल डेवलप कटे हुए हो गए। आज उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30% आबादी डेवलपमेंट हुई है। वहाँ पे पूरी जगह खाली पड़ी हुई है, वहाँ पे भी बसा सकते हैं। तोदी नगर के पास में वन विभाग की ज़मीन है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, खाली ज़मीन है, गोचर भूमि है, वहाँ पे भी बसा सकते हैं। चैनपुरा में इसमें इन्होंने 100 बीघा ज़मीन ले रखी है, UIT के अंडर में 100 बीघा ज़मीन, तो वहाँ पे तो उनको रिजर्व में रख लिया। और ये जो खाली ज़मीन है किसानों की, किसान इस पर खेती करते हैं, नाज उगाते हैं, पेट पालते हैं, सभी काम करते हैं, उनको इन्होंने हड़पने का एक ज़रिया बना लिया। तो किसान कहाँ जाएंगे? किसानों के पास में कोई ज़रिया नहीं है। जो किसान खेती करने वाले वो दुकानदारी नहीं कर सकते, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? आप ये जो 3000 बीघा है ना, उसके सराउंडिंग आगे एक बार सर्वे करवाइए। जितने भी भूमाफिया मेन और जितने भी भ्रष्ट राजनेता, मैं उनका नाम नहीं बोल सकता, आप एक इंटरनल सर्वे करवा के देखिए। नियर एट अबाउट 3000 बीघा कम से कम उन लोगों ने 700 से लेके 1000 बीघा ज़मीन उन लोगों ने रिसेंटली खरीद के रखी है। जो ज़मीन पहले जो अभी हमको बोल रहे हैं कि ये इस बीघा में बंजर ज़मीन हम ले रहे हैं, आप ये 3000 बीघा में आधा बीघा भी हमको आप बंजर ज़मीन कहीं भी दिखा दें, आप एक बार सर्वे करवा लीजिए। प्लस ये बोल रहे हैं कि ज़मीनों के रास्ते नहीं है। एक भी ज़मीन को सर आप क्लियर करवा दें कि इस ज़मीन का रास्ता नहीं है। ये UIT के जो सेक्रेटरी है मिस्टर इंद्रजीत सिंह राव, उनके वर्ड है सर। उन्होंने एक प्रपोजल हमको दिया कि आपको हम DLC के रेट से 8 लाख रुपए हैं देंगे। मैं आपको रिसेंटली बता रहा हूँ, इन्होंने जो बताया है लैंड एक्विजिशन एक्ट में सर एक रूल तो नहीं है, बहुत रूल है। इन्होंने प्रोसेस दिखाया UIT वाला, इन्होंने बोला 8 लाख। ये भूमाफिया नियर अबाउट यहाँ का जो एरिया है ना, 35 लाख रुपए में ऑलरेडी ज़मीन खरीद चुका है। मैं ये 3000 बीघा के अलग से बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात सर ये है, इन्होंने बोला कि हम आपको 20% रेजिडेंशियल लैंड देंगे, 5% हम आपको कमर्शियल लैंड देंगे। तो सर आप एक बात है कि 100 फीट की आपको रोड करके देंगे। सर सीकर तो पूरा टाउन है और ये देखा जाए तो एजुकेशनल हब है। कौन सी रोड वहाँ पे 100 फीट की है? सर आप एक बार हमको क्लियर करके बता दीजिए। सीकर के सारे शॉपिंग मॉल खाली पड़े हैं, यहाँ क्या हो रहा है सर? कौन आ जाएगा यहाँ शॉपिंग करने के लिए? सर एक बात है, खाने के लिए कुछ रहेगा नहीं, कमाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, आएगा कौन शॉपिंग करने के लिए? पहले तो बात ये बोलते हैं कि इन्होंने एक प्रपोजल दिया कि हम आपको 20% देंगे। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी 5 बीघा ज़मीन है, एक्चुअली मेरी 5 बीघा ज़मीन है। इनके हिसाब से मुझे सर 1 बीघा ज़मीन रेजिडेंशियल मिलेगी। आज मेरा घर मिनिमम, मैं यदि कोई छोटा सा घर बनाऊँ, ये बोल रहे हैं 274 वर्ग गज का हम आपको एक प्लाट देंगे। सर 274 वर्ग गज में मेरा 10 आदमी का परिवार कैसे ऑक्यूपाई होगा, आप मुझे बता दीजिए। तो लॉजिकली क्लियर है, मैं बिना लॉजिक की बात नहीं कर रहा हूँ सर आपसे। सेकंड, मेरे घर में दूध के लिए और करने के लिए मेरे जो 2-4 पशु मैं रखा हूँ, उनके लिए मैं कहाँ से जगह लेके आऊँगा? और मैं यदि वहाँ पशु रखूँगा तो मेरे पास ज़मीन ही नहीं होगा, उनको मैं खिलाऊँगा। ऐसा एक बहुत बढ़िया स्कीम चल रहा है यहाँ पे। हमारा आशियाना उजाड़ना है, दूसरे को बसा देंगे। उससे अच्छा तो सर हमको जहर दे दो ना, फांसी दे दो ना, कौन मना कर रहा है? आज जो UIT का जो सेक्रेटरी थे ना इंद्रजीत सिंह राव, उनकी लैंग्वेज एक ब्रोकर की लैंग्वेज थी। वो जो हमको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी लैंग्वेज थी मैं ये ज़मीन में से आपको ये दे दूंगा। अरे अभी कुछ क्लियर ही नहीं हुआ, वो हमको आश्वासन दे देंगे मैं ये ज़मीन, अरे ज़मीन हमारी, मालिक हम, वो हमको देने वाले होते कौन है? पहले तो हम हमको ये बताइए। इसके साथ में बहुत भूमाफिया है जो फिलहाल नेता भी हैं और काम भी करते हैं। हमारा कहना ये कि है कि एक को आबाद करना, दूसरे को बर्बाद करना, ये कहाँ की न्याय है ये बताओ। अभी आपके सामने है, हमारे खेत में बैठे आप, हमारे पास में पशु हैं, हमारे पास में रोज़गार का यही जरिया है, और कोई जरिया नहीं है। तो इनको ज़रा सोचने पर बाध्य करिए और
कॉलोनियाँ काटने के लिए जब ये देश है जो चांद पर जाने के लिए कॉलोनियाँ बसाने के लिए तैयार है, तो सीकर से 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर कॉलोनी बसाओ ना, कोई ज़मीन देखो जो बंजर है, जो सरकारी ज़मीन है उसमें बसाओ ले जाकर के। कौन मना करता है? ये ज़मीन इतनी उपजाऊ है कि 2 फसलें होती हैं, है नहीं, हमारा गुजारा करते हैं। हमारे पेट पर लात क्यों मारी जा रही है? सरकार कहती है हम तुम्हारी आय दुगुनी कर देंगे, दुगुनी नहीं, हमारे को 0 कर देंगे ये हैं, और हम ही उनको बनाते हैं और हमारे ऊपर अंग्रेज़ों वाला व्यवहार करते हैं। ये लोग दमनकारी नीति अपना रहे हैं। आमतौर पे हमारे यहाँ पे धारणा ऐसी होती है महिलाओं के बारे में कि जिस घर में वो दुल्हन बनकर आती है, और उनका ये होता है कि वो वहाँ से अब अर्थी पर ही जाएंगी। घर बदलने में हमारे यहाँ पे महिलाओं को बड़ी खासी परेशानी होती है, और वो उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। किसी भी महिला से आप भले ही पूछ लें। तो यहाँ पे महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे हम जानते हैं कि इनको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा इनको लग रहा है ये जानकर कि इनकी जो ज़मीन है वो हो सकता है कि इनके हाथों से निकल जाए। आप बताएं, आप कुछ कह रहे थे इस बारे में। कह रहे भाई, मैं तो देखो इस जम्मी का बारा में तो टाबर पाला, और इस जम्मी का बारा में करा माँ के कौन सी नौकरी है। मैं तो झूपड़ी में बैठे रही, फ्लेट पर मंद क्यों कौन चाहिए। मैं तो हाँ टाबरन फड्डावार पाला, हाँ डांडा ससर पाला। अब जमी उड़ जाए ना, मैं क्या करा बैठे बैठे बस बांध और क्यों कौन चाहिए। मान तो जमी चाहिए, जमी तो मैं द्या को नहीं, बग पड़ता तो द्या को नहीं जमी। हाँ मार बुलाई ले लो, पर जमी को द्या। अब 3 पीढ़ी ही मारी, क्यों पड़ा मैं ऐसा था। मैं तो मर जैसा साहब, मैं तो जिंदगी उड़ जैसी टाबर क्यों पड़सी। सीधी बात है, मैं तो जमी तो जीवता तो द्या को नहीं, मार जमी ले लो चाहिए, सीधी बात है। ताई जी आप कुछ कह रहे थे। माँ के बूढ़ा था माँ बाप ही, और घर में टाबर ही, बेटी ब्याली रही, 5 बीघा उम्र ही। मैं इस जमी का पानी में शो क्यों करा। आज गवर्नमेंट मखनो खुश है, गवर्नमेंट खुश है तो मैं कहीं गया, कहीं मैं ढंडन गाल से, कहीं मैं खासा पेट का माँ का पेट पर लात की क्यों दे रही मेरे को है। और दूसरी बात है कि जमी मखाड़ी की खुश है, बीड़ चारी मेरे पड़े ही भी का माँ बसा उठ कर दो। मखाड़ी की कहीं जरूरत है, मैं तो रोज़ रोटी है मांगे। तो आज 5 दिन होगा जो अनमुंडा का कौन सा नींद माना आवे को नहीं, बाकी मामा आत को नहीं खटे जावा। मखाड़ी जमी के ऊपर कब्जो किया करें, जमीन में कौन दिया, चाहे माँ की जान उड़ जाए पर मैं जमी कौन दिया। आप क्या कर लिया, हाँ पर जमी कौन दिया। गवर्नमेंट आ कहे कि थाके अटे बाजार है, दूर जाणू पड़े, अठे ताके जोरदार बाजार बना दे सीर, जमीना जचा दे सीर। मान तो कौन चाहिए बाजार, मान मैं दूर ही उड़ जैसे मैं बाजार कौन चाहिए, मान तो जुड़ती को नहीं बाजार की। हाँ मैं तो आंतरों लिया, मैं खुद जार लिया, मान को नहीं चाहिए अठे बाजार। हाँ आपने अठे कतक साल होगा आपने अठे। अरे माँ का तो मैं तो आई ब्याह की, माँ का तो दादी सासू तक में तो ठे देखा, 3 पीढ़ी तक ठे देखा, और पहली की पीढ़ी ठे ही। हाँ अरे माँ का तो बड़का जमी छोड़ गया, मान तो बाहर खा बताई, और आगे माँ का औलाता ही भी चाहिए सी, पोती पोता ही पर पोती पोता ही भाई क्या मैं बसंदा, मैं तो मर जाऊँगा साहे। हाँ बाकी आप क्या कर लिया अपने जमी को नहीं दिला। हाँ आ सोच लीजिए बुलाई, अरे कल मैं भूखा को नहीं मर जाए, कहीं मैं टाबरा पाला, कहीं मैं कहीं करा है। गवर्नमेंट के तो बहुत चाहिए, मैं यहाँ दे दूँ, दे मान तो कौन सा गवर्नमेंट को क्यों। हाँ दे दे सोचला। हाँ मैं तो जमी चाहूँ, हाँ क्यों कौन सा हमारी जमींदारी कौन दिया, मार दे जा तो लीजिए उसको। और मारा टाबर ही, मारा पिस्सू ही बन कहीं गाला में, मैं तो ये जमी के पानी बैठे हाँ सर देख लियो थे। और मैं बाजार में लिया सामान मान करने कौन सा, बाजार करने कौन सा। हाँ कॉलोनी बसानी कौन मान देखो। हाँ इन चीज़ों को नहीं मार के चीज़ें ले जाए जो चाहिए, मार ले जाओ। और आशी से कहा सामने गंडा सार कुमाड़िया ले खड़ी उषा। हाँ ये कर भाई जीवता पानी कौन छोड़ा मैं बड़े बेरो पाट जो खेत खेत में जान काट जो बुलाई जमीन से इंची कौन दिया भाई, इंची कौन दिया। हरियाणा और पंजाब के किसान जब दिल्ली की सड़कों पर आकर बैठे, केंद्र सरकार ने अपनी पुलिस को उनके सामने किया, उनके सामने कीलें बिछाई, उनको कई दिनों तक, अभी भी वो वहाँ पर बैठे हैं। 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और लगातार इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी पीड़ा और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते रहे कि जब किसानों के साथ इस तरह की समस्याएं आ रही है तो उन्होंने केंद्र सरकार को एक बार भी कोसने का मौका नहीं छोड़ा। लेकिन क्या पंजाब और हरियाणा के किसान या वहाँ दिल्ली की सड़कों पर बैठे किसान और यहाँ के किसानों की समस्याएं अलग अलग हो सकती है?
क्या उनका दर्द और इन किसानों का दर्द अलग हो सकता है? क्या लाखों की संख्या में वहाँ पर बैठे किसान और यहाँ सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में किसानों के जो समस्या है वो अलग हो सकती है? जब मुख्यमंत्री के अपने राज्य में इस तरह की समस्याएं किसानों के सामने आ रही है, तब मुख्यमंत्री चुप क्यों है? मुख्यमंत्री के राज्य में इस तरह की घटनाओं को जब वो नहीं रोक सकते तो केंद्र सरकार से सवाल करने का अधिकार भी उन्हें नहीं मिल सकता है। अगर उन समस्याओं को भी आप देख रहे हैं, अगर उन किसानों की ज़मीन जाने का डर आपको सता रहा है, तो फिर आपके सीकर के दुजोद में जो किसानों की समस्याएं हैं, इनकी ज़मीन जाने का जो डर है वो भी आपके जहन में होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो फिर उसे आपको रोकना भी चाहिए। यहाँ के जो विधायक हैं परशुराम मोरदिया जी, मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि मुझे उम्मीद तो थी कि वो यहाँ पर मिलते और इन किसानों के सामने इनकी समस्याओं को लेकर वो प्रशासन के सामने होते, वो UIT के जो अधिकारी हैं उनसे वो सवाल करते, लेकिन सिर्फ किसानों को आश्वासन देने से नहीं चलेगा। आपको आपकी ही सरकार के सामने होना पड़ेगा, तब इन किसानों की ज़मीन को आप बचा सकेंगे, आप इनके जीवन को बचा सकेंगे। महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, पुरुष हैं, वो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें आत्महत्या करनी पड़े चाहे, लेकिन हम अपनी ये ज़मीन नहीं जाने देंगे। तो सरकार और प्रशासन में ऐसी क्या हठधर्मिता है जिसके कारण आप इन आत्महत्या की धमकियों को भी आप सुन रहे हैं, आप इन किसानों का दर्द भी देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको डेवलपमेंट और विकास की ऐसी पड़ी है कि पूरे शहर को छोड़कर आप यहाँ इस गांव में हरी भरी फसल को उजाड़ कर, इस पशुधन को उजाड़ कर, लोगों के यहाँ पे जो जीवन बिता रहे हैं उसको उजाड़ कर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं आप? दुजोद को अगर आप दुबई बनाना चाहते हैं तो फिर सीकर को भी आप शंघाई बना सकते हैं। जब सीकर पहले से है तो वहाँ पे डेवलपमेंट करें। वहाँ के लोगों के बीच लगातार समस्याएं सीकर संदेश आपके सामने लगातार रखते आया है, उन समस्याओं पर अगर आप विचार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।